अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जलाल आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जजिस फैसला कर रहे हैं। जजिस फैसला करके महफूज कर रहे हैं। जजिस फैसला करके किधर महफूज कर रहे हैं इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। और जब फैसला सुनाने की बारी आती है तो वो फैसला एक लंबा चला जाता है। मगर अवाम की अदालत का जो फैसला है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला होता है। वो डेफिनेटली एक बड़ा अहम तरीन होता है। वो किसी भी सियासी जमात का, किसी भी सियासी लीडर की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है और कारकुनों के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। उसकी आइंदा की सियासत का जो है वो महवर अवाम की अदालत होती है। तो डेफिनेटली इमरान अहमद खान न्याजी साहब के लिए जो है वो अवाम की अदालत के जो फैसले हैं वो इस कदर है कि इलेक्शन कमीशन ने, मैंने आप जानते हैं कि आपको 2 रोज़ पहले एक खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल से पहले, सॉरी रिगिंग तो नहीं कह सकते, प्री पोल से पहले जो है वो तमाम तर सर्वेज को बैन कर दिया। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कि आप ये जाकर नहीं पूछ सकते कि आप वोट किसको देना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एक मोमेंटम बनता है। लोग जिसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आवाम ने तो वही आवाज़ निकालनी है। आप किसी के मुंह में वैसे तो नहीं माइक दे सकते। इस तरह तो वो कभी किसी वक्त में जब इमरान खान का दौर था तो बड़े बड़े सहाफ़ी माइक लेके निकलते थे, मगर जैसे ही इमरान खान साहब का दौर गया, शहबाज साहब का दौर आता है तो कोई माइक नहीं निकलता और लोग बहुत सारी सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग करते हैं। मगर वो जो है वो गोशे नसीम हो गए हुए थे, शायद उन्हें कोई पता नहीं थी बात चल रही। मगर एक वो हल्का जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जिसको अपना घर कहते हैं, वो जहाँ पे 21 अक्टूबर को उन्होंने जलसा करना है, तो डेफिनेटली वहाँ से जो 14 MNA की नशिस्तें हैं और कहते हैं आबादी के लिए डेफिनेटली एक बड़ा सूबा है और जिसका पंजाब उसी का पाकिस्तान, तो इसमें एक बड़ी अहम सूबाई असम्बली की बात कर लें, कौमी असम्बली की बात कर लें तो अहम एक रोल है। तो 14 के करीब नशिस्तें हैं। मगर लोगों से वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंकर ने ये बाकायदा तौर के ऊपर एक सर्वे किया। उस सर्वे में उसने सवाल किया इमरान खान साहब के मुतालिक, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम, सारी शरीफ खानदान मिलके, सारी नून लीग में मिलके इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी। इमरान खान साहब के मुतालिक सवाल किया गया, उनकी मकबूलियत पे सवाल किया गया, तो 62% लोगों ने इमरान खान को जो है वो कबूल किया और 21% के करीब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान पर ट्रस्ट किया और कहा कि शरीफ खानदान इस मुल्क की काया पलट सकती है। तो 62 का मतलब है कि ये तो इमरान खान के पास से भी नहीं गुजर रहे। तो इस कदर जो है वो हालात है। तो शायद इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाबंद सलासा हो और नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम हो। तो ये एक बहुत बड़ा सर्वे है। इस बहुत बड़े सर्वे के बाद डेफिनेटली सिचुएशन तब्दील होगी और सिचुएशन जब तब्दील होगी तो फिर मैंने आपको कहा ना कि आइंदा भी सियासी जमातों का, लीडरों की सियासत का पता चलता है कि जब वो ऐसे फैसले होते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम समात थी। उधर जी शाह महमूद कुरैशी साहब की इस्लामाबाद के 2 थानों के अंदर जो दर्ज मुकदमात थे उसमें अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर उनकी जो है वो जमानतें खारिज की गई थी। उन जमातों को अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो जज हैं उन्होंने बहाल कर दिया है। शराज अहमद रांझा साहब जो इमरान अहमद खान जो वकील है जो पेश हुए, उन्होंने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब से कहा कि जी इमरान अहमद खान साहब को जेल में उनके बेटों से जो है टेलीफोन पे बात करने देनी चाहिए और SOPs आए। और उसके बाद एक बहस चलने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने बेटों से बात की इजाज़त दे दिया और कहा कि टेलीफोन के जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालांकि इजाज़त नहीं होती, मगर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब की ये बात माननी पड़ेगी। उन्होंने दीवारों को गिराया, उन्होंने इस फ़ोन कॉल की परमिशन दी। तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम जो है, हालांकि बड़ा उस पर तनकीद भी की गई कि ना दें, मगर वहाँ पे अदालत में की गई, मगर उन्होंने कहा जी नहीं ये होगा। मगर बड़ा मामला उस वक्त हुआ जब उनकी बहन अलीमा खान ने साइकिल की बात छेड़ी। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को साइकिल दे, वो एक्सरसाइज करे, तो जिस पे कहका भी लगा और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा कहीं साइकिल देखिएगा पंचर ना हो जाए। और आप जानते हैं ना साइकिल काफ लीग का इंतहाबी निशान भी रह चुका हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बकायदा तौर पे ये बात कही कि उन्होंने लीमा खान को कहा देखिए मैंने आपके भाई की दीवार गिराई है तो मेरे ऊपर यकीन करें, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इजाज़त होगी। मगर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा, साइकिल के लिए SOPs हैं, ये ना कि कहीं जेल सुपरिटेंडेंट साइकिल चलाते नजर आए। मगर इमरान खान साहब को साइकिल की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, आपका समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।